नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे बज चुके हैं सुबह के 6। आप सभी लोगों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग है। और आज के इस सेशन में जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग दैनिक जागरण जो पटना संस्करण है उसका न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं। और आज के इस क्लास में कल के अखबार को हम लोग कवर अप करेंगे। तो आइए जरा देखते हैं क्या क्या चीज खबरों में है और कौन सा पॉइंट हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए या अन्य बिहार के एग्जामों के लिए रिलेवेंट है और कौन सा पॉइंट बीपीएससी के मेंस परीक्षा के लिए रिलेवेंट है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं हमारे सेशन की शुरुआत। आप सब लोग से रिक्वेस्ट है कि क्लास की शुरुआत से पहले एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा और सारे के सारे बच्चे एक बार क्लास के लिंक को कॉपी करके जितने भी आपके दोस्त महीम सखी सहेली हैं उन तक क्लास को पहुंचा दीजिए। तो हमारे पटना संस्करण के पहले पेज पे विज्ञापन है, किसी काम का नहीं है। ऋषभ पंत जी विज्ञापन कर रहे हैं, बेचारे आईपीएल के इतने महंगे खिलाड़ी और फॉर्म इनका कैसा है। खैर एनीवेज, दूसरे पेज की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरे पेज पे एक खबर हमारे लिए बन रही है जो ऐसा तो खास इंपॉर्टेंट हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। ये वाला खबर, शिक्षक को वेतन में देरी पर नपेंगे डीईओ और डीपीओ, लेकिन आप इसका इस्तेमाल एज अ केस स्टडी के रूप में अगर हम बात करते हैं तो एज अ केस स्टडी के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कहां पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? तो गवर्नेंस में, गवर्नेंस वाले टॉपिक में, यानी कि अगर हम बात करते हैं जीएस2 का सेक्शन नंबर 1 जो है, जो हमारा गवर्नेंस वाला टॉपिक है, उसमें किस प्रकार से साइंस एंड टेक्नोलॉजी और साथ ही साथ जो है किसी भी प्रकार जैसे ऐप से पता करना हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में रिलेट कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं कि किसी भी प्रकार के अगर जैसे होता क्या है अमूमन कि हमारे समाज में जो खासकर पदाधिकारी लोग हैं तो उनके ऊपर भी कोई ना कोई एक मैनेजर होना चाहिए ताकि गवर्नेंस बेहतर हो, उनके ऊपर कोई एक ऐसी मोनोपोली नहीं हो। तो इसी सबको मद्देनजर रखते हुए शिक्षकों को वेतन में देरी पर नपेंगे डीईओ और डीपीओ जो है, इस वाले पॉइंट को आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक पॉइंट ऑफ व्यू जो आपके प्रीलिम्स फैक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, जानकी नवमी। अब ये जानकी नवमी क्या है? हालांकि खबर तो दूसरी है कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष ने जानकी नवमी की दी बधाई। तो आप सबको पता है कि सीता मां की जन्मस्थली है मिथिला। यहां से प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ फैक्ट्स नजर आएंगे। ये खबर को अगर आप देखें तो यहां पे मैं लिख देता हूं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हमारे जानकी के बारे में, तो सीता मां को हम जानकी कहते हैं। सीता मां विदेह से ताल्लुकात रखती थी। यहां से प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनेगा कि सर विदेह कहां पर है? तो विदेह आज के प्रेजेंट डे जो हमारा मिथिला है उस मिथिला को हम लोग कहते हैं विदेह। साथ ही साथ आपको बताते चले इस विदेह की शुरुआत जो है किसने की थी? तो निमि ने की थी। इस चीज को याद रखना है, निमि ने की थी इस विदेह की शुरुआत। निमि के बाद आते हैं मिठी जनक, और मिठी जनक जो हैं इन्होंने जनक टाइटल की शुरुआत की और इसी में 23वें नंबर के जनक राजा थे जिनका नाम है श्रीध्वज जनक। उन्हीं की पुत्री थी माता सीता और इसीलिए माता सीता को हम कहते हैं वैदेही। तो ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार से यहां से क्वेश्चन बनते हैं कि भाई विदेह जो है, विदेह के संस्थापक कौन थे, या फिर मिठी जनक जिन्होंने मिथिला की स्थापना की, और कौन से नंबर के राजा थे जनक, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको देख सकते हैं हम लोग। इसके साथ ही साथ अगले न्यूज की तरफ, यह भी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है कि गंगा पर जल अस्तित्व में आएंगे 9 पुल। आपको बताते चले कि ऑलरेडी जो है 6 पुल जो है पटना में है, और इसके बाद अगर हम बात करें कि 9 पुल और इसके अलावा कुछ कार्यरत हैं, तो कुल मिला जुला करके गंगा नदी पे टोटल अब 19 पुल हो जाएंगे। अमूमन गंगा नदी हमारे बिहार को भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें तो 2 भागों में बांटती है। एक हमारा उत्तर बिहार, दूसरा हमारा दक्षिण बिहार। और उत्तर बिहार दक्षिण बिहार की कनेक्टिविटी के लिए यह पुल होना अत्यधिक आवश्यक है और इसीलिए यह पुल जो है अब बनाया जा रहा है बड़े स्तर पर। और पिछले 20-30 सालों में आप देखिएगा कि पुलों की संख्या काफी ज्यादा, काफी तेजी से बढ़ी। इनफैक्ट अकेले पटना में आपको 6 पुल नजर आ जाते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है महात्मा गांधी सेतु, जो कि जोड़ता है हाजीपुर को, जो कि नॉर्थ बिहार में है, वैशाली जिले में, उसको पटना से। इस बात को भी याद रखना है। अगले पेज पे एक और काम की खबर हमें नजर आती है। पूर्व एमएलसी टुन्ना जी पांडे के विरुद्ध गैर जमानती वारंट। अब क्या ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है? नहीं, इसका केस स्टडी के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अखबार में दिया गया तो थोड़ा बहुत पढ़ते रहिएगा। केस स्टडी के इस्तेमाल एक टॉपिक होता है बीपीएससी मेंस का, क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स। क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स है, बिहार पॉलिटी का एक होता है टॉपिक, उसमें आप इन सारे पॉइंट्स का इस्तेमाल एज अ केस स्टडी के रूप में कर सकते हैं। इसके अलावा अगले पॉइंट ऑफ व्यू की बात अगर हम लोग करते हैं तो नगर निकाय चुनाव। नगर निकाय चुनाव हमारे लिए इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि नगर निकाय चुनाव एक और इतिहास जुटने में जुड़ गया है। अब क्या हो रहा है कि मोबाइल, लैपटॉप
पाम टॉम एंड्रॉयड iOS आधारित स्मार्टफोन के माध्यम से ई वोटिंग करने को है तैयार। तो ये अपने आप में एक अनूठा पहल होगा। आपसे क्वेश्चन यहां से किस प्रकार से बन सकता है, तो आपसे क्वेश्चन अलग अलग प्रकार से, जैसे स्टेट इलेक्शन कमीशन कौन से अनुच्छेद में है, तो याद रखिएगा 243 के डील करता है स्टेट इलेक्शन कमीशन से। इस बात को भी सारे बच्चों को ध्यान रखना है। और नगर निकाय चुनाव में एक और इतिहास रचने को तैयार है, तो इस वाले पॉइंट ऑफ व्यू को थोड़ा सा दिमाग में रखना है, पढ़ना है, क्योंकि पंचायती राज या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से क्वेश्चन जो है अमूमन हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बन ही जाते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग को इन सारे पॉइंट्स को तैयार रहना है। इस पेज पे काफी खबरें थी। अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं, तो अगले पेज पे एक अच्छी खबर यह है कि जैसे सैनिक स्कूल होता है, तो वैसे ही कुछ जो हमारे बिहार में बिहार पुलिस विद्यालय बनेगा। और सैनिक स्कूल में जैसे 50% सीट सैनिकों के लिए आरक्षित होती है, 50% अन्य लोगों के लिए, तो वैसा ही कुछ है बिहार पुलिस विद्यालय। इसमें 50% सीट से आरक्षित होगी पुलिस कर्मियों के बच्चों के लिए, आवासीय होगा स्कूल, और 50% सीट जो है सामान्य परिवारों के लिए नामांकन होगा। तो सैनिक स्कूल के तर्ज पर बिहार में खुलने जा रहा है पटना में बिहार पुलिस विद्यालय। प्रीलिम्स और साथ ही साथ मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट पॉइंट्स यहां से आपके समक्ष बन सकते हैं। इसी पेज के बाद अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं, तो अगले पेज में एक दिखाया जा रहा है कि एक फ्रॉडरी, इसका इस्तेमाल जो है आप ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं। अब हो क्या रहा है कि फ्रॉडरी की, जैसा कि आप सबको पता है कि एक योजना थी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, बसेरा योजना। बसेरा योजना प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके तहत कहा गया कि बिहार में ऐसे लोग जिनके पास बिल्कुल भी जमीन नहीं है, उनको बसेरा योजना के तहत जमीन दिया जाएगा और उनको बसाया जाएगा। और इस बसेरा योजना में जिन लोगों ने नामांकन किया है, उसमें से 52% जो परिवार है वो फर्जरी के थ्रू वो नामांकन के योग्य नहीं है, क्योंकि इनमें उन्हीं लोगों को जमीन दिया जाएगा जिनके पास बिल्कुल जमीन नहीं होगा। तो इसको लेकर के बताया गया, इसका इस्तेमाल आप ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर सकते हैं कि भाई जो वास्तविक में जिनको जरूरत है शायद वहां तक ये रीच पहुंच ना सके, और 52% लोग जिनके पास ऑलरेडी जमीन है, तो इस प्रकार की चीजें देखने को नजर आई। और वैसे भी हमारे बिहार में आप देखिएगा कि हम लोग को गरीब बनने की कुछ ज्यादा ही ललक होती है, चाहे हर चीज में, चाहे राशन कार्ड में नाम हो, भले उसके लिए एलिजिबल हो या ना हो, हम एलिजिबल उसमें कर लेते हैं। हर एक पहलू में, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से हम चाहते हैं कि हमको उसका लाभ मिल जाए। हम अपने आप से ईमानदार नहीं है। आधे से ज्यादा लोग जो ईडब्ल्यूएस के लिए एलिजिबल नहीं है, वो भी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बना लिए, ठीक है, कोई पर्सनल मत लीजिएगा, लेकिन ये सच्चाई है। तो इस प्रकार की चीजें देखने को नजर आई। वहीं अगर हम देखते हैं एक दूसरा खबर जो है, ये हमारे लिए काम का खबर तो नहीं है, लेकिन यहां से एक पॉइंट काम का खबर है। गया जिप अध्यक्ष समर्थन के साथ कांग्रेस में शामिल। डजंट मैटर, कोई मतलब नहीं, कोई भी कांग्रेस में शामिल हो, कुछ भी शामिल हो। यहां पे एक शब्द मुझे नजर आया, और वो शब्द नजर आया प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम। और इस सदाकत आश्रम शब्द नजर आया, तो मैंने सोचा कि यहां से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताते चलूं, क्योंकि जीके जीएस के भी पॉइंट इंपॉर्टेंट हमारे करंट अफेयर्स में हो जाए तो बेहतर है। सदाकत आश्रम की बात अगर हम करते हैं, तो इसकी शुरुआत किसने की थी, तो मजरूल हक ने इसको बनाया था 1920-21 के आसपास। इसके अलावा आपको बताते चले, इसके लिए इनको जमीन किसने दिया था, तो खैरू मियां ने। लिखते चलिएगा, खैरू मियां। खैरू मियां वो शख्स है जिन्होंने मजरूल हक को जमीन बनाया था, और इन्होंने सदाकत आश्रम का निर्माण किया। सदाकत आश्रम, सदाकत जो है बेसिकली दो शब्द से मिलकर के बना है। सदाकत मतलब होता है एडॉब ऑफ ट्रूथ, यानी कि सच्चाई का घर। सदाकत यानी कि सत्य का घर। इसके अलावा आपको बताते चले इस पहलू से, जो यहां से आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट बनेगा, वह यह बनेगा दोस्तों कि ये वही ऐतिहासिक सदाकत आश्रम है जहां पे कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई थी, जहां पे बिहार को एक प्रतिनिधित्व के लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जगह दिया गया असहयोग आंदोलन के दौरान। साथ ही साथ ये वो ऐतिहासिक स्थल है जहां राजेंद्र प्रसाद ने अपने रिटायरमेंट के बाद अपना सारा समय बिताया। ये वो ऐतिहासिक स्थल है जहां पे जयप्रकाश नारायण ने बिहार आंदोलन की शुरुआत की, जो कि आगे जाकर के संपूर्ण क्रांति का रूप लेता है। तो ये सदाकत आश्रम से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आप सब लोगों को बता दिए। ये वही ऐतिहासिक सदाकत आश्रम है जहां से मजरूल हक ने एक मैगजीन अखबार निकाला था जिसका नाम था मदरलैंड, जो कि गांधीवादी विचारधारा साथ ही साथ हिंदू मुस्लिम एकता असहयोग आंदोलन के दौरान उसको प्रदर्शित करता था। अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। अगले पेज पे वापस से विज्ञापन है कार का, बाइक का, लेकिन यहां पे क्वेश्चन है टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारत गौरव ट्रेन से 7 ज्योतिर्लिंग का आप करेंगे दर्शन। आपको बताते चले कि ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराने के लिए तीर्थ यात्रियों के लिए खुशखबरी। भारतीय रेलवे की ओर से इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म, जिसको IRCTC ने देश के 7 ज्योतिर्लिंग दर्शन कराने की योजना बनाई है। देखो अपना देश कार्यक्रम, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देखो अपना देश कार्यक्रम किसके अंतर्गत है, तो टूरिज्म जो है टूरिज्म विभाग के अंतर्गत है, जिसके तहत जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं उन सारे ज्योतिर्लिंगों को, सारे तो नहीं बेसिकली कितने ज्योतिर्लिंग हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, उसमें किया जाएगा। यह पैकेज 12 रात और 13 दिन का है, इससे ज्यादा काम की खबर इसमें कुछ नहीं है।
अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं तो अगले पेज से हमारे लिए काम की खबर आ रही है। 2 एकड़ से कम भूमि वाले स्कूलों को सीबीएसई रद्द कर देगा। यह दिखा रहा है लॉ एंड ऑर्डर की, यह दिखा रहा है भारत में या बिहार में खासकर पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारे यहां स्कूलों की, खासकर प्राइवेट स्कूलों की फी तो मोटी मोटी होती है, लेकिन साथ ही साथ फैसिलिटी के नाम पे क्या होता है आप सबको पता है। आप में से बहुत कुछ लोग सीबीएसई स्कूल से पढ़े होंगे, उनको पता होगा कि नाम मात्र वो सीबीएसई स्कूल है, ना तो एनसीईआरटी के नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, ना स्पोर्ट्स के, ना करिकुलम के कुछ खास नॉर्म्स को फॉलो करते हैं। ज्यादातर स्कूल का वही खस्ता हाल है, नाम मात्र के अंग्रेजी स्कूल होते हैं, जहां पे अगर हम बात करें तो नाम मात्र के अंग्रेजी स्कूल, बोलते हैं अंग्रेजी स्कूल और तरह तरह की चीजें करते हैं, और लोग गार्जियन अपने बच्चों को अंधाधुंध पैसा दे करके वहां भेजते हैं, और स्थिति क्या होती है आप सबको पता है। तो उसके ऊपर नकेल कसने की बात कही जा रही है। तो इस प्रकार की खबर जो है आपके मींस पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा आर्टिकुलेशन कर सकते हैं गवर्नेंस वाले टॉपिक में, यानी कि GS2 का सेक्शन नंबर 1 वाले टॉपिक में। ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा पॉइंट्स आपको जनरेट कर सकते हैं। अगले पेज पे किसी काम की खबर नहीं, वापस से विज्ञापन ही है, तो इस पेज को हम स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे एक खबर आ रही है कि पटना में 16 लाख से ज्यादा जमाबंदी की आधार सीडिंग। अब देखिए होता क्या है दोस्तों कि भाई हमारे यहां जमीन जो खासकर आप सुनते होइएगा, ये भी आपका एक ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू के लिए रिलेवेंट बन सकता है कि भाई किस प्रकार से फ्रॉडरी के थ्रू किया जा रहा है, या किस प्रकार से इस प्रकार की चीजें जो है हम गवर्नेंस के थ्रू ठीक कर सकते हैं। यहां से भी बन सकता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी, कि किस प्रकार से इस प्रकार के जो फ्रॉड हो रहे हैं उसको हम ठीक कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से, कि लोग जमीन का बेचा बेची करके, एक इंसान एक जमीन को 4-5 जगह आदमी को बेच करके फ्रॉडगिरी की जाती है। तो उसको लेकर के पॉइंट ऑफ व्यू है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ थोड़ा सा आर्टिकुलेशन बेहतर करने के लिए कुछ केस स्टडी यहां से आपको नजर आ जाएंगे। तो केस स्टडी के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं, अन्यथा आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा। नेक्स्ट है बिहार के, हम बात कर सकते हैं कि बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड बड़ा खस्ता हाल है बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर। आप देख सकते हैं स्ट्रेचर के लिए एम्बुलेंस में तड़पता रहा मरीज, और यहां पे स्ट्रेचर ऑफ एक्सीलेंस में डिजिटल एक्सरे मशीन खराब। ऐसे तमाम तरह के बुनियादी ढांचे के लिए आप केस स्टडी के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मींस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ऐसा खास खबर नहीं है, लेकिन हाँ केस स्टडी के रूप में हम यहां से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बिहार के कल्चर से क्वेश्चन है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट फैक्ट है कि श्री राम के विवाह के बाद आप सबको पता है श्री राम का विवाह जो है हुआ था किससे, तो वैदेही से, वैदेही यानी कि माता सीता से। उनके बाद जो डोली उठा के गई थी, तो डोली उठाने के बाद सीता घाट पे रुकी थी, और ये सीता घाट का क्या रिलेवेंट है तो आपको पता होना चाहिए, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है। ये आपके एक पड़ता कहां पर है, तो पटना में पड़ता है, तो यहां पे रुका गया था और इसका पद चिन्ह आज भी यहां पे मौजूद है। तो इस खबर को आप पढ़ सकते हैं, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बहुत पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। स्मार्ट प्रीपेड योजना से और सस्ती मिलेगी बिजली, तो ऑब्वियस सी बात है ये सब चीज है, इसको हटा दीजिए। अखबार है, अखबार में कुछ विज्ञापन है, बाकी यहां पे कुछ खास खबर नहीं लग रहा है। अगले पेज की तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं तो अगले पेज में देखिएगा थोड़ा सा बिहार के सोशल इश्यूज से कुछ क्वेश्चन यहां से आपके बन सकते हैं। जैसे इस वाले पॉइंट्स को आप ऐसे में अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, सोशल इश्यूज और फिलोसफिकल एस्पेक्ट कैसे जो आपके होते हैं, जो हमारा सेक्शन 1 सेक्शन 2 ऐसे का होता है उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। कि ऑर्केस्ट्रा हमारे यहाँ इतना कॉमन है, लेकिन ऑर्केस्ट्रा में जो लड़कियां नाचती है, नाबालिगों का किस प्रकार से शोषण हो रहा है, इस वाले पॉइंट ऑफ व्यू से केस स्टडी कुछ आप निकाल सकते हैं। नगर निकाय के चुनाव की बात करें तो नगर निकाय के चुनाव मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि स्टेट इलेक्शन कमीशन कराती है। स्टेट इलेक्शन कमीशन कौन से अनुच्छेद से, जो 243 के अंतर्गत आती है। बाकी अगर बात चले तो नगर निकाय चुनाव और पंचायती का चुनाव वही कराती है, और देश का और राज्यों का चुनाव जो होता है विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, ये आपकी कराती है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन का अनुच्छेद 324 से 329 पड़ता है, इस बात को भी सारे बच्चों को ध्यान रखना है। तो इस वाले पॉइंट को आप देख सकते हैं कि नगर निकायों में पिंक बस और शौचालय की होगी शुरुआत, जो अच्छी बात है। तो नगर निकायों और तमाम तरह की चीजों को हम यहां पे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, एक थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर है। महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए काफी अच्छे आर्टिकल सब दिए गए हैं, इसमें से एक आर्टिकल आपको पढ़ना चाहिए। ये जो हमारा एडिटोरियल सेक्शन है, इसमें ये वाला जो आर्टिकल है ये थोड़ा सा अच्छा है, काम का है, पढ़ने का है। महिला सशक्तिकरण का नया अध्याय, बेसिकली ये SBI जो है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारत सरकार के साथ मिल करके महिलाओं को ऋण दे करके, ताकि महिलाएं जो है सशक्त बने, सक्षम बने, और बिहार सरकार की भी एक मुहिम है सशक्त महिला, सक्षम महिला, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। इस आर्टिकल में आप पढ़िएगा तो आपको मिलेगा कि महिला उद्यमियों के द्वारा किस प्रकार से ऋण का सही सदुपयोग करते हुए, क्योंकि जनरली जो होता है इन्होंने ऋण का सदुपयोग किया और छोटे और कुटीर उद्योगों को लगा करके महिलाओं की भागीदारी काफी बेहतर बढ़ी है। कुछ डेटा, फैक्ट्स एंड फिगर आपको नगर यहां पे आ जाएंगे कि इस प्रकार से कितना % महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, और वृद्धिशील जमा राशि दर जो है ये भी हमें अच्छा खासा देखने को नजर आया है। तो ये भी हमें नजर नहीं आया कि अगर इन्वेस्टमेंट किया गया तो वहां से रिटर्न नहीं हुआ, कमाई के साथ इन्होंने चुका दिया है। तो ऐसे पहलू भी आपको यहां पर नजर
आते हैं। तो इस वाले आप एडिटोरियल को आपको पढ़ना चाहिए, मैंने इसका सारांश आपको बता दिया, एक बार इसको अच्छे से पढ़िएगा तो महिला सशक्तिकरण के लिए आपको कुछ बेहतर पॉइंट्स यहां से नजर आएंगे। इंटरनेशनल से आप सबको पता है कि अभी हाल ही में कुछ दिन पहले पोप का निधन हो गया था। तो पोप कहां बैठते हैं, तो जैसे क्रिश्चियनिटी के धर्मगुरु मान के चलिए वेटिकन सिटी, जो कि दुनिया का सबसे छोटा शहर है, छोटा देश है, वहां पे रहते हैं। और इस वहां से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं कि नई भौगोलिक विविधता के लिहाज से ऐतिहासिक होगा इस बार के पोप का चुनाव। अब क्या होता है पोप का चुनाव, 140 करोड़ कैथोलिक के नए पोप का चुनाव भौगोलिक विविधता के लिहाज से ऐतिहासिक होने वाला है। फिलहाल 71 देशों में 80 वर्ष से कम उम्र के 135 कार्डिनल हैं, जिन्होंने से 2 में से स्वास्थ्य कारणों के चलते मतदान से इनकार किया है। यानी कि अब 133 कार्डिनल जो है ये वोट देते हैं। ये सब कुछ फैक्ट्स है कि 133 जो है कौन कौन से लोग हैं तो वोट दे रहे हैं। तो हर सारे के सारे देश जो 71 देश में से 71 देशों के लोगों से आते हैं वोटिंग करने के लिए। तो ये सारे पॉइंट्स को आप दिमाग में रख सकते हैं। अगले पेज पे वापस से विज्ञापन, किसी काम की खबर नहीं, फिर से विज्ञापन और छोटा मोटा चुटपुट खबर है, ये भी किसी काम का नहीं है। फिर से विज्ञापन है, किसी काम का खबर नहीं है, फिर से विज्ञापन और कुछ चुटपुट से खबर, किसी काम के नहीं, वापस से विज्ञापन, इसको भी आप स्किप कर सकते हैं। अगले पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, तो अगला पॉइंट हमारा कह रहा है रेपो रेट। अब दोस्तों रेपो रेट खबरों में है। अब रेपो रेट इस बार क्या होगा, तो 1.5% तक कटौती संभव है। अब दोस्तों थोड़ा सा इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से 1-2 पॉइंट्स को आप सब लोग को ध्यान में रखना है। आप लोग कई बार सुनते होइएगा मॉनेटरी पॉलिसी और कई बार सुनते होइएगा फिस्कल पॉलिसी। तो क्या होता है मॉनेटरी पॉलिसी और क्या होता है फिस्कल पॉलिसी? मॉनेटरी पॉलिसी जैसे मान के चलिए, इमेजिन कीजिए आरबीआई क्या कर रही है, तो मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी की बात अगर हम करते हैं तो ये कर रहा है गवर्नमेंट निर्मला सीतारमण, जो सरकार द्वारा मनी को या महंगाई को, जैसे लेट अस सपोज इमेजिन कीजिए कि प्याज है, जैसे मान के चलिए प्याज है, प्याज अचानक से मान के चलिए 200 रुपए किलो हो गया, तो महंगाई बढ़ गई। तो उस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए क्या करेगी सरकार, तो सरकार भाई मान के चले कि भाई किसी दूसरे देश से प्याज को खरीद ली, तो प्याज आ गया मार्केट में। तो ये सरकार का तरीका है प्याज के प्राइस को कंट्रोल करने का। और आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई से कंट्रोल करेगी कि अब जैसे मान के चले 200 रुपए किलो प्याज है, मतलब लोगों के पास 200 रुपए पे करने की कैपेसिटी है, तो क्या कर देगी आरबीआई की मनी को टाइट कर देगी। मतलब कहने का मतलब मार्केट में जो पैसा है उसको हटा लेगी। मार्केट में जैसे ही पैसा हटाएगी लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा, 200 रुपए कहां से वो पे कर पाएंगे। तो अचानक से मार्केट में मंदी आने के कारण क्या हो जाएगा, लोगों के पास से पैसा जाएगा, और लोगों के पास जब पैसा जाएगा तो अमूमन जो है प्याज का कोई खरीदार नहीं मिलेगा, और प्याज का जो खरीदार नहीं मिलेगा तो आपको अल्टीमेटली प्याज का रेट डाउन करना होगा। यह है आरबीआई का तरीका। तो दोस्तों जो आरबीआई तरीका करती है महंगाई को और मंदी को कंट्रोल करने के लिए, उसको मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। और जो सरकार अपना करती है महंगाई को या मंदी को कंट्रोल करने के लिए, उसको हम कहते हैं फिस्कल पॉलिसी। आसान भाषा में फिस्कल पॉलिसी मतलब निर्मला सीतारमण, और मॉनेटरी पॉलिसी मतलब आरबीआई के गवर्नर। इसको आप दिमाग में रखिए। अब आरबीआई जो है बहुत सारे टूल्स का इस्तेमाल करती है महंगाई में कमी करने के लिए, महंगाई को बढ़ाने के लिए। जैसे लेट अस सपोज इमेजिन कीजिए कि अगर मार्केट में बहुत सारा पैसा है, तो मार्केट में बहुत सारा पैसा है तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगा। अब इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करती है, मार्केट से पैसा लेती है। तो वैसे ही रेपो रेट क्या है, तो रेपो रेट में मतलब समझिए कि अगर पैसा मार्केट में आएगा तो महंगाई बढ़ेगी, मार्केट से पैसा हटेगा तो मंदी आएगी। समझ लो ध्यान से। तो आरबीआई क्या कर रही है कि भाई पैसा दे रही है रेपो रेट में, मतलब कहने का मतलब कि बैंकों को ऋण दे रही है, मतलब मार्केट में पैसा दे रही है। तो पैसा दे रही है मतलब लोगों के पास पैसा आएगा, परचेजिंग पावर आएगा। तो परचेजिंग पावर जो है महंगाई में जो है ऑब्वियसली बात है कमी आई है, तो इसको देखते हुए 0.5 की एक साथ कटौती अधिक प्रभावी होगी। और यही पॉइंट ऑफ व्यू है। तो इस वाले पॉइंट ऑफ व्यू को थोड़ा बहुत आप समझ सकते हैं इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से लिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां से आपके समक्ष बन जाते हैं। अगर आप लोग की इच्छा हो तो इस प्रकार के की टर्म्स के लिए भी मैं कभी कभी वीडियो डाल दिया करूंगा। अगर इच्छा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। रेपो रेट, एसएलआर, सीआरआर, ये सब क्या होता है जरूर मैं बता दूंगा। अगर आपको अलग से जानना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। बाकी अगले खबर में धूम धड़का स्पोर्ट्स वाला कॉलम है। स्पोर्ट्स वाले कॉलम की बात करते हैं तो यहां से एक खबर है काम की। बायर्न मुनीच बनी बुंदेसलीगा चैंपियन। बुंदेसलीगा कहां का लीग है, तो यह है जर्मनी का लीग। जैसा हमारे यहां का आईपीएल है क्रिकेट टूर्नामेंट, वैसे फुटबॉल का जो लीग है जर्मनी का बुंदेसलीगा, उसकी चैंपियन बन गई है बायर्न मुनीच। जैसे प्रीमियर लीग का हम लोगों ने देखा था पिछले क्लासेस में, कौन बना चैंपियन, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मैंने कवर अप कराया। तो वैसे यहां पे इन्होंने बनी बायर्न मुनीच चैंपियन।
इसके अलावा काम की खबर एक और है कि भाई टेनिस से बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है, तो मैड्रिड ओपन रूड ने जीता है। मैड्रिड ओपन याद रखिएगा, कैस्पर रूड ने मैड्रिड ओपन के फाइनल में जैक ड्रिपर को हरा दिया। अमूमन जो है ग्रैंड स्लैम से क्वेश्चन बनते हैं, बट इज नॉट द ग्रैंड स्लैम, बट स्ट्रीट टेनिस का एक प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट का है मैड्रिड ओपन। इस मैड्रिड ओपन को किसने जीता है? तो कैस्पर रूड ने जीता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू को भी ध्यान रखना है और यहां से भी क्वेश्चन बनने के आसार हो जाएंगे, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। अगले पेज पे वैसा कोई काम का खबर नहीं है, उसके अगले पेज पे वापस से पल्सर का और यहां पे और रेनॉल्ट ट्रेबर का एडवर्टाइजमेंट है, किसी काम का खबर नहीं है। सेट का पटारा में बिहार का रहा जलवा, ये सभी कोई काम का खबर नहीं, लास्ट में जब आएगा पॉइंट्स टेबल उसको देख लेंगे। अगले खबर की तरफ बढ़े, यहां पे खबर है कि नए रूप में दिखेगा पटना संग्रहालय। पटना म्यूजियम की बात अगर करते हैं तो नए रूप में दिखेगा, इसमें कई सारे गैलरी बनेंगे। 158 करोड़ की लागत से संग्रहालय की बदल रही है तस्वीर और 1764 का बक्सर का युद्ध स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े प्रदर्शनी भी आप देख सकते हैं यहां पे दर्शक। तो ये है बेसिकली प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पटना में पटना संग्रहालय कब बना, क्या है इसकी स्थिति। इसके अलावा कॉमेंट बॉक्स में लिख के बताइए दरभंगा में जो संग्रहालय है उसका नाम क्या है, ठीक है। इसके अलावा दीदारगंज की मूर्ति के लिए भी यह जाना जाता है। जानकी नवमी आज ऑब्वियस सी बात है, जानकी नवमी की बात हम लोगों ने किया था। जानकी नवमी से रिलेटेड हम लोगों ने शुरुआत में बताया था कि मीठी जनक, श्रीध्वज जनक, ये सब सारी चीजें, तो वापस इसको नहीं बताएंगे। अगले उसकी तरफ बढ़ते हैं, अगले पेज पे कुछ खास काम की खबर नहीं है। इसके अगले पेज की तरफ बढ़े तो वापस से कुछ खास काम की खबर नहीं है। खेलो इंडिया यूथ गेम आप सबको पता है। इस क्लास की पीडीएफ यानी कि ये जो स्टडी मटेरियल्स है इसको पाने के लिए आपको क्या करना होगा, तो इस टेलीग्राम ग्रुप को स्कैन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप को अगर आप स्कैन नहीं कर पा रहे हैं तो बीपीएससी याद रखना है, बीपीएससी कंटेंट वाले सर्च कर लीजिए, टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, क्लास की पीडीएफ आपको यहीं पे मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको बताते चले, आप में से कोई भी जन अगर हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ना चाहता है और अपनी तैयारी को और ज्यादा मजबूत कराना चाहता है, क्योंकि आपका मकसद और हमारा मकसद एक ही है, आपका मकसद एग्जाम क्लियर करना, हमारा मकसद है आपको एग्जाम क्लियर कराना, तो आपके लिए आरंभ बैच, और नाम इसका हमने आरंभ रखा है सोच समझ करके, क्योंकि ये आरंभ है प्रचंड। और मैं फिर से बोलूंगा कि ऐसे बच्चे जो खुचकारी वाले बच्चे होते हैं, खुचकारी वाला बच्चा मतलब समझिए जैसे हम थे, तो हमको कोई अगर खुचकारा करता था तभी हम पढ़ पाते थे, तो वैसे बच्चों के लिए पेड कोर्स होता है। ऐसे बच्चे जो खुद से पढ़े उनके लिए कोई जरूरत नहीं पेड कोर्स की। ऐसे बच्चे जो खुचकारा वाले बच्चे हैं, किताबें पढ़ करके उनको सीए समझ में नहीं आती है, सिलेबस आज तक कभी कंप्लीट नहीं किया है, कंप्लीट कर नहीं पा रहे हैं, दिक्कत हो रही खुद से पढ़ने में, तो आपके लिए पेड कोर्स है। स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे जाना है, आरंभ बैच आपको नजर आएगा, यहां पे आप देख सकते हैं आरंभ बैच, यहां पे आपके समक्ष आपको नजर आएगा। आरंभ बैच की बात दोस्तों अगर हम लोग करते हैं तो इस आरंभ बैच की खास बात क्या है दोस्तों, तो इस आरंभ बैच में अगर हम देखें, तो इस आरंभ बैच की बात अगर हम करें तो इस आरंभ बैच में अगर हम देखते हैं तो आरंभ बैच को अगर आप अभी तुरंत के तुरंत लेते हैं तो आपको इसमें हम एनसीईआरटी कोर्स दे देंगे, एनसीईआरटी से विजय पथ कोर्स। साथ ही साथ आपको बताते चले इस कोर्स की खास बात क्या है, तो यहां पे आपको बाय नाउ पे आना है। इस कोर्स में आपको बताते चले कि लाइव क्लासेज है, लाइव क्लासेज 1100 प्लस घंटे की है। लाइव क्लास को अगर आप मिस कीजिएगा तो आपको अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स रिकॉर्डेड क्लास देखने को मिलेगा। इसके अलावा वन ऑन वन मेंटरशिप आपको इस कोर्स को लेते ही मेंटरशिप मिल जाएगा, और अगर आप आदि लाइव कोड लगाएगा तो मेरी तरफ से स्पेशल मेंटरशिप। आंसर राइटिंग प्रोग्राम, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, हैंड रिटन नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाते हैं। आंसर राइटिंग प्रोग्राम मेंस के लिए लाइव क्लासेस, जीएस फाउंडेशन, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस क्वेश्चन, तमाम तरह की सुविधाओं से लेस यह कोर्स है। अगर आप यहां पे आदि लाइव कोड को लगा करके लेते हैं, जो कि आप लेते हैं, तभी आपको मेरी तरफ से मेंटरशिप मिलेगा। कई लोग बोलते हैं सर आपकी तरफ से क्यों नहीं मिल रहा मेंटरशिप, मेरे भाई ये कोड लगाएगा तभी मिलेगा। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की इंटीग्रेटेड तैयारी होगी, और डेफिनेटली आप 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स हमारे साथ मिलकर के क्लियर कीजिएगा तो प्रोत्साहन के रूप में ये पैसा आपको हम वापस कर देंगे एज 100% स्कॉलरशिप। और इसके बाद आपको मेंस के लिए, जो कि आपके जैसे बच्चे जो कि प्रीलिम्स क्लियर किए हैं उन जैसे बच्चों का एक ग्रुप होगा, उसमें आपको तैयार करेंगे, और इसके बाद आपको हम इंटरव्यू मोड के लिए तैयार करेंगे। तो यही मौका है, दस्तूर है, जाइए मिलकर के तैयारी कीजिए, और इस बार मिलकर के तैयारी करते हैं और निकालते हैं इस एग्जाम को, और आपका मान सम्मान आपके मोहल्ले का, आपके परिवार का जरूर उठेगा अगर आप एग्जाम निकालिएगा तो। और बिहार में आप सबको पता है कि सरकारी एग्जाम का क्या भूकाल है और सरकारी एग्जाम का क्या महत्व है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में 10 बजे बिहार स्पेशल की क्लास में। तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन, थैंक यू।